सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। लख बार करा शुकराना फिर भी थोड़ा है, तेनू सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा है। सच्चे पातशाह आप जी का जितना भी शुकराना किया जाए उतना ही कम है। आप जी ने हमें ये ब्रह्म ज्ञान देकर हमारे जन्म मरण के बंधनों को ख़त्म कर दिया है और हमें मुक्ति पद दिया है। सच्चे पातशाह अब हमारा भी यही आप फर्ज बनता है कि हम आप जी की शिक्षा के अनुसार कर्म कमाते चले जाएं। दासी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। इससे हमें यही सीखने को मिला है कि हमें अपने पेरेंट्स, अपने गुरु की शिक्षा को हमेशा याद रखना है। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में दंडवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार। हम अपने माता पिता और गुरु के एहसानों का कर्जा नहीं चुका सकते। हम इनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। सच्चे पातशाह आप जी ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है और हमारे माता पिता ने भी बहुत बड़ा उपकार किया है। हमें इस तरह अच्छे संस्कार दे रहे हैं, अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं। हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते चले जाएं और चढ़ती कला में रहें। साध संगत जी कहते हैं, ये जो स्टोरी आप जी के चरणों में दासी रखने जा रही है, ये तो मालूम नहीं कि आपको कैसी लगे, लेकिन दासी को ये स्टोरी से ये सीखने को मिला है कि जो गुरु की बात को मान लेता है उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। गुरु को के वचन को मानने में ही हमारी भलाई छिपी है। ये स्टोरी चाहे कोई संसारी रूप से मिली है, लेकिन इसमें गुरु की शिक्षा को उस इंसान ने धारण कर लिया। तो देखो, शिक्षा को धारण करने से उसके जीवन में जो खुशियाँ उसकी खोई गई थी वो खुशियाँ उसे दोबारा वापस मिल गई हैं। कहते हैं, यह बात तब की है जब रियासतें और राजा महाराजा हुआ करते थे, जो छोटी छोटी रियासतों को बल से अपने अधीन करके राज्य का विस्तार करने में लगे रहते थे। पहले तो राजा अपने दूत भेजकर उसे समझाते, अगर वह मान जाता तो उसे कोई बड़ा पद देकर उसके राज्य को अपने अधीन कर लेते, और अगर वह अधीनता स्वीकार करने से इनकार करता तो उस राज्य पर आक्रमण करके उस राजा को बंदी बना लिया जाता या फांसी दे दी जाती। ऐसे ही एक स्टोरी है। कहते हैं, मगध देश के राजा वेद प्रताप की, जिसने अपने पड़ोसी राज्य को अपने अधीन करने की सोची। पहले तो राजा वेद प्रताप ने हर फील्ड में कुशल और माहिर अपने विशेष मंत्री चंद्रभान को दूत बनाकर भेजा, जिन्होंने अपनी बुद्धि के बल से राज्य के ना सुलझने वाले कई मसले हल कर दिखाए थे। किसी बड़े काम के लिए जाने से पहले सबसे पहले चंद्रभान जी अपने गुरुदेव से आशीर्वाद लेते थे। गुरु आज्ञा में रहकर ही सारे काम करना उनकी सफलता का रहस्य था। सुबह उठते ही नहा धोकर गुरु जी को मिलने के लिए चंद्रभान जी उनके आश्रम में पहुँचे और गुरु जी को शीश नवाकर आने का कारण बताया। उनकी बातें सुनकर गुरु जी चुप हो गए, जैसे कि वह समाधि अवस्था में चले गए हों। फिर उन्होंने 3 बार भगवान हरि ओम शब्द का उच्चारण करके आंखें खोली और चंद्रभान जी के सिर पर हाथ रखकर कहा, जाओ बेटा, आपको सफलता मिलेगी। वह राजा आपको कई प्रकार के लोभ लालच देगा, पर आप मेरे शिष्य हैं। अपने राजा से कृतघ्नता नहीं करना।
आपको कोई अपनी ही अनमोल वस्तु मिलेगी। गुरुदेव से आज्ञा लेकर चंद्रभान राज दरबार में पहुँचे। वहाँ पर 4 घोड़ों वाली बग्घी पहले ही तैयार थी, जिसमें पड़ोसी राजा के लिए गिफ्ट रखे हुए थे। लंबे सफ़र के बाद वह पड़ोसी राजा जतिन देव के महल के बाहर पहुँचे। महल के बाहर खड़े पहरेदारों को चंद्रभान के घुड़सवार ने राजा वेद प्रताप का मैसेज दिया तो कुछ देर में राजा जतिन देव के मंत्री उन्हें लेने आ गए। जब वह महाराज जतिन देव से मिलने गए तो सभी ने उनका खड़े होकर अभिवादन किया, स्वागत किया, वेलकम किया और बैठने की जगह बताई। तो चंद्रभान ने अपने राजा वेद प्रताप का फरमान विस्तार और बड़े ही सुंदर ढंग से समझाकर कहा कि आपके राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिस कारण जनता विद्रोह पर उतर सकती है। इसलिए आप अपना राज्य हमारे अधीन कर देंगे तो आपको बड़ा पद दिया जाएगा और जनता भी खुशहाल हो जाएगी। राजा जतिन देव और उनके मंत्रियों ने चंद्रभान जी की बातें बड़े ध्यान से सुनी और फिर जतिन देव जी बोले, राजा जतिन देव जी बोले, मंत्री महोदय, आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि देवता के समान होता है। आप हमारी विनती स्वीकार कर हमें 2 दिन सेवा करने और आपके महाराज के भेजे मैसेज पर विचार करने का समय दे दें। इधर राजा जतिन देव के मंत्रियों ने आपस में बैठकर विचार किया कि चंद्रभान जी की 2 दिन खास सेवा की जाए, क्योंकि हमारे राज्य का भविष्य चंद्रभान जी पर ही डिपेंड है। चंद्रभान जी को कमरे में आते आते रात हो चली थी। कमरे में आते ही अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखों में कई प्रकार के क्वेश्चन मार्क लग गए। टेबल पर कई प्रकार के खाने का सामान रखा हुआ था। चंद्रभान जी को समझने में देर नहीं लगी कि उन्हें राजा जतिन देव के पक्ष में करने के लिए यह अरेंजमेंट किया गया है, पर वह यह चीज़ का सेवन तो करते ही नहीं थे। यह चीज़ें तो वो खाते पीते ही नहीं थे। वह सोच ही रहे थे कि सेवादार को बुलाकर यह सामान उठवा दिया जाए। तभी किसी के कमरे के अंदर आने की आहट हुई। कमरे में एक सुंदर युवती ने प्रवेश किया और चंद्रभान के पास आकर बोली, इस दासी का सलाम कबूल करें। चंद्रभान को समझने में पल भर न लगा और वह बोले, तुम मेरी बेटी समान हो। जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है उनसे जाकर कहो कि मैं मंत्री ज़रूर हूँ, पर मैं अपने करैक्टर को अधिमान देता हूँ और इन चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ। अपने लिए बेटी का संबोधन सुनकर वह युवती रोने लगी तो चंद्रभान जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटी क्या हुआ? मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, फिर रोने की क्या बात है? आंसू पोंछती हुई वह युवती बोली, मुझे आज तक किसी ने भी बेटी कहा ही नहीं। जब भी मुझे किसी की सेवा में भेजा जाता है तो वह सेवा मैं करती हूँ। चंद्रभान ने पूछा, ऐसी भी क्या मजबूरी जो तुम्हें इस तरह सेवा करनी पड़ती है? युवती बोली, मैं 4-5 साल की थी जब हमारे घर में डाकुओं ने हमला बोला। घर को लूटकर मुझे डाकू अपने साथ उठा लाए। उन्होंने मुझे एक ऐसी जगह पर बेच दिया। मुझे जब भी समय मिलता मैं ईश्वर की आराधना करती और विनती करती कि हे भगवान, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है वे मुझे कभी मिलेंगे
या नहीं मिलेंगे। चंद्रभान के दिमाग में कई क्वेश्चन आए। उन्होंने युवती से पूछा, जिस घर में तुम्हारा जन्म हुआ, क्या तुम्हें उस गांव या शहर का नाम पता है? युवती बोली, जी पूरा तो याद नहीं, पर इतना ज़रूर याद है कि सारे गांव में हमारा घर बहुत बड़ा था। मेरे 2 भाई भी थे जो मुझसे बड़े थे। मैं दादी की लाडली थी। जब डाकू आए तब मैं दादी की गोद में ही बैठी हुई थी। जब डाकू मुझे उठाने लगे तो मेरी दादी ने मुझे कसकर पकड़ लिया और डाकुओं का विरोध किया। तो एक डाकू ने दादी को कटार मार दी और मुझे उठा कर ले गए। चंद्रभान जी गिरते गिरते बचे। खुद को संभाल कर मीनू मीनू कहते हुए उसे गले से लगाकर रोने लगे। युवती हैरान थी कि इनको मेरे बचपन का नाम कैसे पता है। चंद्रभान जी बोले, मीनू, मैं ही तुम्हारा अभागा पिता हूँ। दोनों बाप बेटी खूब रोए। चंद्रभान जी को गुरुदेव की बात याद आ गई। गुरुदेव ने कहा था कि आपको कोई अपनी ही अनमोल वस्तु मिलेगी। सुबह हुई तो चंद्रभान जी ने राजा जतिन देव से मुलाकात की और सारी बात बताई। उन्होंने चंद्रभान जी को सहमति का पत्र देते हुए कहा कि इसे महाराजा वेद प्रताप जी को दे दीजिएगा और कहिएगा कि मैंने अपने राज्य को उनके राज्य में मिलाने की स्वीकृति दे दी है। चंद्रभान जी ने सबसे विदा ली और अपनी बेटी को लेकर अपने राज्य पहुँचे। इस स्टोरी से यही शिक्षा मिली, गुरु कहे सै सुभाए, गुरु का कहा बिरथा न जाए। जो गुरु की बात को मान लेता है उसे खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं। गुरु ने कहा था कि अपने राजा के प्रति कृतघ्न मत होना, कृतज्ञ होना। फिर अगर आप कृतज्ञ होंगे तो तुम्हें अनमोल वस्तु मिलेगी। तो जब वो चंद्रभान जी अपने राजा के प्रति कृतज्ञ हुए तो देखो कैसे उन्हें अपनी अनमोल वस्तु, अपनी खोई हुई बेटी मिल गई। इस तरह कहते हैं कि जे सुख को चाहे सदा शरण राम के ले। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो हम सतगुरु के चरणों में आ जाएं और सतगुरु जो भी हमें समझा रहे हैं हम उस बात को मान कर चलें। और जैसा कि दासी ने शुरू में ही कहा है, मात पिता प्रभु गुरु चरणों में दंडवत बारंबार। मात पिता, इसके ऊपर भी दासी एक स्टोरी रख रही है कि किस तरह जो बच्चे अपने माता पिता का कहना मानते हैं वो हमेशा सुखी ही रहते हैं, और जो माता पिता का कहना नहीं मानते फिर उनके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। इसलिए जो भी हमें हमारे पेरेंट्स और गुरु समझाते हैं वो हमारे भले के लिए समझाते हैं, इसलिए हमने उनकी बात को मानते हुए चलना है। ये भी एक स्टोरी दासी रख रही है। कहते हैं कि सुबह न्यूज़पेपर लेकर बैठते ही एक लड़की अपनी आदत के अनुसार जैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ने लगी, पहले ही पेज पर छपी न्यूज़ पढ़कर वह हैरान रह गई। न्यूज़ उसी की उम्र की एक लड़की की स्कूटर चलाते हुए एक्सीडेंट होने से मृत्यु होने की थी। न्यूज़ के अनुसार लड़की का दुपट्टा उसी के स्कूटर के पहिए में फंस गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। उसने तुरंत अपने पिता द्वारा दी जाने वाली हिदायत उसे याद आ गई। एक दिन उन्होंने जो लड़की न्यूज़पेपर पढ़ रही थी वो बताने लगी, कहती है कि एक दिन मेरे पिता ने मुझे टोकते हुए कहा था, प्रिया, जब भी स्कूटर चलाओ दुपट्टा ऐसे मत उड़ा करो जैसे तुम पीछे की तरफ फेंक कर पहनती हो। हमेशा ऊपर से लाकर एक तरफ को कमर पर बांधकर स्कूटर चलाया करो। क्यों पापा जी? उस लड़की ने पूछा था। बेटी, कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है। भगवान ना करे दुपट्टा कहीं फंस जाए तो तुम गिर सकती हो और कुछ भी हो सकता है, पिताजी ने समझाया था।
फिर आगे से वो लड़की कहती है, मैंने लापरवाही से कहा, क्या पापा कुछ नहीं होता। आगे से पिता कहते हैं, नहीं बेटा, सावधानी जरूरी है। यही छोटी छोटी लापरवाहियाँ कई बार जानलेवा साबित हो जाती हैं। स्कूटर चलाते समय हेलमेट भी हमेशा पहनना चाहिए। पिताजी ने ये भी कहा था। आगे से बेटी कहती है कि मैंने कहा, जी पापा जी, ख्याल रखूंगी। उसने कहा तो था, मगर कभी कहना माना ना था। पिताजी ने कई बार उसे यह हिदायत दी होगी, मगर हर बार वह उसे नज़रअंदाज कर देती थी, कभी कभी जानकर कभी अनजाने में। मगर आज अगर यह लड़की मैं होती तो उसने उस लड़की की जगह अपने आप को रख कर सोचा तो एकदम से डर गई और उसके मुंह से निकल पड़ा, नहीं। कहने का भाव कि उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं अपने पिता की हिदायत को हमेशा कर्म रूप में अपनाऊंगी। ये नहीं कि मैं मुख से कहूँगी कि हाँ ठीक है, मैं मान जाऊँगी, नहीं, इसको मैं अप्लाई भी करूँगी। और इस तरह यहाँ पर भी यही समझाया गया है कि जो भी पेरेंट्स बात समझाते हैं, हमने इनकी बात को भी मानकर चलना है। माता ने जो कष्ट उठाया, कर्ज न उसका जाए चुकाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर हमें खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग बताया। बिन स्वार्थ ही कृपा करे वे, कितने बड़े उदार। प्रभु कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में आया, कर देता उद्धार। हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, दंडवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार। साथ संगत जी, ये स्टोरी पता नहीं आपको कैसी लगे, लेकिन दासी को ये स्टोरी से ये लेसन सीखने को मिला कि अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो माता पिता और गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते चले जाएं और अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करते चले जाएं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आप जी ये ज़रूर बताएं और दासी को आशीर्वाद दें कि दासी जो भी बोले, जो भी विचार करे, ये आप जी को अच्छे लगें, क्योंकि ये दासी के नहीं, ये सतगुरु माता जी के बुलवाए हुए शब्द हैं। जो भी सतगुरु को अच्छा लगता है, ये घट में बैठकर बोल देता है। मेरी तां ए हिम्मत नहीं है, तेरी मेर शुमार करा, जानवी है ता तेरी है, मैं केड़ी जान निशार करा। हमारा तो कुछ नहीं है, तन मन धन सब सतगुरु निरंकार का है। इसने हमें उपयोग करने के लिए दिया है। सच्चे पातशाह जिस तरह भी आप जी चलाना चाहते हो, हम उसी तरह चलते चले जाएं। जैसी भी रजा हो तेरी, राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। सच्चे पातशाह ये नाता हमेशा अंतिम सांसों तक आप जी के चरणों में जुड़ा रहे और सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। किसी को कोई भी कमी ना देना, खुशी इतनी देना कि कोई कमी ना देना। ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियाँ भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। सबके भले के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।